फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग टेम्परेचर इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक है। देखो, हमने फिर रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले हमने क्लाइमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना, उसके बाद मैंने टेम्परेचर मतलब जो इंसोलेशन जाने, और इंसोलेशन के जो फैक्टर अफेक्टिंग जानेंगे, उसके तापमान को मतलब सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो कि अगर हम इंसोलेशन की बात करें तो इंसोलेशन मैंने बताया था कि भाई क्या होता है इंसोलेशन। जो सन से निकलने वाली रेडिएशन जब वो रेडिएशन अर्थ पे पहुंच जाती है, जिस मात्रा में पहुंचे उसे ही इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है ना, वो सारे लेयर को पार करके उसे इंसोलेशन करते हैं। लेकिन जब हम अब अगर सोलर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर ये पढ़ेंगे इंसोलेशन, तो इसमें एक चीज आप देखोगे, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट के बारे में समझोगे, सौर स्थिरांक। तो क्या होता है सौर स्थिरांक, ये आपको समझना जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी अर्थ का एक लेयर होता है, आपको पता है। तो मैंने स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारे जो स्फेयर बताए थे, इस स्फेयर में से ऊपर जब आप 100 मतलब 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, मतलब अगर अर्थ का जो लेयर है, इस अर्थ का लेयर से अगर मैं आप 1000 मतलब आप देख लो कि 1000 किलोमीटर कितना, 1000 किलोमीटर आगे, किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, तो यहाँ पे जब सूर्य की जो किरणें प्राप्त होती है, जब इंसोलेशन प्राप्त होता है, सूर्य की सन की जो इंसोलेशन प्राप्त होता है, ठीक है, यहीं पे, तो यहीं पे नपाई होती है सोलर कांस्टेंट की। अभी क्या होता है सोलर कांस्टेंट, देखो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इंसोलेशन, ये पर मिनट पर मिनट जो पर मिनट पर प्राप्त सूर्य तप, सूर्य तप क्या कह रहा था, सोलर कांस्टेंट। देखो फिर से मैं समझा रहा हूं, 1 सेंटीमीटर मतलब जब अर्थ होता है अर्थ से जो इसका जो मेन लेयर से जो हमारा है, इससे 1000, हमारा अर्थ से सेंटर से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पे जब इंसोलेशन की मात्रा हो 1 सेंटीमीटर एरिया पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में पड़ने वाले इंसोलेशन को ही सौर स्थिरांक कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर एरिया पे जो 1 सेंटीमीटर एरिया आपको पाया जाएगा, 1 सेंटीमीटर एरिया। अब यहाँ पे पड़ा इंसोलेशन पड़ा। अब ये इंसोलेशन पर मिनट दर्ज की जाती है, पर मिनट में, 1 मिनट में इस सेंटीमीटर एरिया पे कितना इंसोलेशन प्राप्त हुआ, उसी को बोलते हैं सौर स्थिरांक। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आई होप ये अच्छे समझ में आ गया कि ये बताना जरूरी था, या इसके बाद आप धीरे धीरे आप पूरा समझोगे इफेक्टिंग टेम्परेचर इंसोलेशन फैक्टर अफेक्टिंग। तो देखो आगे आइए हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्या ऐसे कारण है जो इनको प्रभावित करते हैं, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर जो इंसोलेशन को प्रभावित करने वाले क्या कारक है, तो हम पढ़ेंगे दिन की अवधि, मतलब सन ड्यूरेशन। अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, अब एक और चीज में बात बताना जरूरी है। देखो अगर मैं बात करूं इंसोलेशन की बात करें, मैंने बोला था सोलर कांस्टेंट अभी बात करते सौर स्थिरांक। और इसमें एक जो पर सेंटीमीटर, जब अगर ये क्या होता है कि उसी वाले एरिया में कि 1 मिनट में 1 मिनट में कितना प्राप्त होता है, 2 ग्राम कैलोरी, जो 2 ग्राम कैलोरी प्राप्त होता है। ठीक है ना, प्राप्त होता है ऊर्जा प्राप्त होता है, 2 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। किसको, तो पृथ्वी को कितना, 2 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो हमने 2-3 शब्द को जाना। आप देखो ये कैलोरी और ये कैलोरी की बात करें तो ये कैलोरी घटता बढ़ता रहता है, और सोलर कांस्टेंट भी घटता बढ़ता रहता है। फॉर एग्जांपल ये सन है,
ये सन है, ठीक है, आपको ये मैंने बना दिया सन, ठीक है। अब ये सन है और ये एक बना दिए गोला। ये सन का आप समझ लो ये गोला, ठीक है। अगर अर्थ यहां पे, पृथ्वी यहां पे, तो क्या होगा, इनको कैलोरी जो है ज्यादा कम प्राप्त होगा। अगर पृथ्वी यहां पे, अगर पृथ्वी यहां, तो क्या होगा, ज्यादा कैलोरी, जो सौर स्थिरांक ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा, इसका मात्रा ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर यहीं पे पृथ्वी सूरज से दूरी पे होगी तो सौर स्थिरांक और कैलोरी भी कम प्राप्त होगा। ये आपको समझना जरूरी था, मैंने एक्स्ट्रा ये बता दिया। अब पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ फैक्टिंग पे, ठीक है। तो उसको जानते हैं क्या है ये। देखो अगर बात करें, सबसे पहले दिन की अवधि हम देखेंगे। दिन की अवधि, सन ड्यूरेशन, डे ड्यूरेशन बोलेंगे, दिन की अवधि, डे ड्यूरेशन। इसको अगर साइंस वाले लैंग्वेज में बात करें, सूर्य और पृथ्वी की, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, सूर्य पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे अगर हम इनको जाने। सन पोजीशन ऑफ सन रिलेटिव टू द अर्थ, ये देखेंगे इसका क्या है रोल। आखिर इसका रोल क्या है हमारे सूर्य, मतलब सूर्य तप को प्रभावित करने में। देखो अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये अर्थ होता है, ये क्या है, ये आपको ये वाला जो पार्ट आपको बना दे, ये अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ। अर्थ में आप देखोगे इस वाले पार्ट में, तो ये जो आपको दिखेगा, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये इक्वेटर, और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपको दिखेगा, और ये देखो ये भी आपको 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ठीक है। ये आपको 23.5 डिग्री एंड हाफ और 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। ये डिग्री है, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप से आपने देखा। और ये देखो ये आपका जो है ये 46 मतलब 66 डिग्री एंड हाफ, ये भी आपका जो है 66 डिग्री एंड हाफ, ये तो है आपका। और यहां देखो अगर मैं इनको यहां से काटूं तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो लाइन, तो ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये आपको समझना है। अब जो ये क्यों है, सबसे बड़ी आपको जानना है कि ये सूरज का जो पृथ्वी का जो झुकाव है ना 23.5 डिग्री एंगल पे है, मतलब 23.5 डिग्री 23 डिग्री एंड हाफ, ये टिल है, जो अर्थ है जो टिल है, ये झुकी हुई है। और यही सबसे मेन कारण है, मतलब दिन और रात। अब देखोगे यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपको ये कौन सा रेखा है, ये आप एक बार और समझ लीजिए। ये आपको जो है ये इक्वेटर, ये विषुवत रेखा, ये कौन सा है, विषुवत, ठीक है, ये विषुवत है। ये आपको मकर रेखा है, मकर रेखा, और ये आपको कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और ये आपको है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 3 एंगल है। अब देखोगे ये आर्कटिक सर्कल है और ये अंटार्कटिक सर्कल है। ये आप देखोगे अंटार्कटिक
अंटार्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल है। और ये आपको दोगे आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। ये आपको देगा अंटार्कटिक वृत्त। तो ये आपको, ये सारे हैं, मैंने नाम भी लिख दिया और आप आसानी से समझ सकते हो। देखो यहीं से सारा डिसाइड। पृथ्वी का झुकाव, अगर मैं बात करूं पृथ्वी का झुकाव 23.5 है। इसके वजह से क्या होता है कि जब सन की रेडिएशन पड़ती है, अगर आप देखोगे सन, तो सन की रेडिएशन जब पड़ेगी, यहां देखो, ये अगर मैं सीधे बनाऊं सन, ठीक है, सन की जब रेडिएशन पड़ेगी तो आपको एक समय ऐसा आएगा जो सन की जो रेडिएशन होगी, ये देखो मैं यहीं से बता दे रहा हूं, ये देखो एक समय में सन यहां पे आएगा, ये 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन है जो सन का जो रेडिएशन डायरेक्ट जो रहता है इक्वेटर पे रहती है। मैं आपको बना देता हूं, यहां से आप समझ सकते हो 2 दिन, ठीक है। सन यहीं पर रहता, कहां पे, तो इस वाले पार्ट पे। उसके बाद आप समझ सकते हो ये है आपका 23 डिग्री नॉर्थ, मतलब जहां पे भारत यहीं पे, भारत कहां पे, तो यहीं पे है, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो ये भारत है, मैंने कैसे बना, देखो ये भारत आप समझ सकते हो, ये भारत है यहां पे, ये भारत, ठीक है। अब ये भारत को समझो। अब अगर हमारा 23 डिग्री अगर नॉर्थ में, तो ये कब आता है, ये दिन आएगा आपको, ये 21 जून एक ऐसा दिन रहता है जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, ठीक है ना। और यहां पे है 22 दिसंबर, ये सन है, इस दिन ये सन जो होते हैं यहां पर रहती है, और 22 दिसंबर को जो सन है यहां पर रहती है। ये आपको समझना है। ये मैंने जो बनाया 23 सितंबर और 21 मार्च को, 23 सितंबर और 21 मार्च का दिन एक ऐसा दिन है जो सन का रेडिएशन डायरेक्ट इक्वेटर पर रहता है। इस दिन जो है ना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात एक ही जैसे रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में नहीं ज्यादा टेम्परेचर, मतलब नहीं ज्यादा दिन की लंबाई, और नहीं दक्षिणी गोलार्ध में सेम ही रहेंगे। जो उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई होगी, रात की लंबाई, वो दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, क्योंकि इक्वेटर पर सन सूरज को यहां आने में, मतलब इस सूरज को अगर मैं बना दिया यहाँ पे सूरज, यहाँ पे 21 मार्च लिख देता हूं, 21 मार्च, ठीक, 21 मार्च। सन को अगर मैंने बात बता दी, यहीं पे बना देता हूं मैं, ठीक है, ये सूरज बना दिया, ठीक है। अब सूरज को यहां से, जैसे 21 सितंबर, तो ये हो गया आपका 21 मार्च, ये अगर मैं 21 जून है, तो 21 जून को अगर सूरज कहां पे, 21 जून को अगर सूरज कहां पे, इक्वेटर पे, अगर मैं इक्वेटर से मानूं ये 21 मार्च को और 23 सितंबर, तो इनमें से मैं मान लेता हूं 21 मार्च को है, ये कहां पे, तो ये यहां पे इस वाले पार्ट पे, इक्वेटर पे। तो इनको मई में, मार्च के बाद क्या आ जाएगा, फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तो ये 3 महीने लग जाएंगे, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने में ऊपर चले जाएंगे। मतलब ये सीधा 21 जून हो जाएगा, मतलब नदर है इस पे। फिर 3 महीने, मतलब 21 जून आ गया आपको इस दिन, फिर 3 महीने इसको लग जाएंगे ऊपर से नीचे आने में, फिर 3 महीने फिर लगेंगे ऊपर से। ये जून हो गया, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त,
और सितंबर, ठीक है। ये तो हो गया आपका जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये आपको 3 महीने लग गए। अगर इनको छोड़ दो तो ये 3 महीने में पहुंच जाएंगे। मतलब आपको ये तो हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर, ठीक है। इसी तरह 23 सितंबर के बाद दिसंबर पे आओ तो आपको यहाँ पे, यहाँ से लेके इस वाले जो इस वाले रेखा है, ये जो 23 डिग्री है, ये यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आपको 22 DC है। यहाँ पे इनको पहुंचने में 3 महीने लग जाता है, ठीक है। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कहने का मतलब ये है, देखो कि अगर सूरज, सन की रेडियस, देखो सूरज नहीं चल के जाता पृथ्वी पे, जबकि पृथ्वी टिल है अपनी एंगल पे, और उसी टिलनेस की वजह से वो जो है ना, मतलब अर्थ का ऐसा जो इसी टिल की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी एक मतलब अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और झुकाव की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी घूमती है और सन के कभी पास हो जाती है नॉर्थ गोलार्ध, कभी साउथ दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। अगर मैंने इस टाइप से बताया तो ये तो मैंने काल्पनिक बात है, ये जो आप समझते हो, ये पढ़ते हो, ये तो है, लेकिन एक्चुअल में तो पृथ्वी क्या है, इस टाइप से झुकी हुई है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको समझना है, इसलिए ये रियल है। तो आपको ये समझना है क्या है कि देखो क्या है, अगर इक्वेटर से उनको जून मतलब वहां पे जाना है, इक्वेटर पे अगर जब मान के चला 21 जून है, 21 जून का समय है, और 21 जून से इनको मतलब 21 मार्च है, 21 मार्च से 21 जून में जाने में 3 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, और ऊपर से फिर इनको नीचे आने में भी 3 महीने लग जाएंगे। कहने का मतलब यह है डायरेक्टली कि इक्वेटर से या 0 डिग्री से 23 डिग्री ऊपर नॉर्थ जाने में इसको 3 महीने लगेंगे, फिर 23 डिग्री नॉर्थ से फिर इक्वेटर पर आने में 3 महीने लग जाएंगे, फिर इक्वेटर से 23 डिग्री साउथ जाने में 3 महीने लगते हैं, और फिर इक्वेटर से नॉर्थ जाने में 3 महीने लगते हैं। इस टाइप से ये पीरियड चलता है, 3 चौके 12 महीने हो गए, तो इस टाइप से इनका पूरा साल चलता रहता है, टेन्योर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे सन का मतलब ऊपर से उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहा है। देखो अब एक और चीज बता रहा हूं, अगर ये सिचुएशन अभी मैं 21 जून का बताऊं, 21 जून में अगर पृथ्वी कहां पे है, अगर पृथ्वी अगर पृथ्वी 21 जून का अगर मैं समय बताऊं, अगर पृथ्वी कहां पे, अगर हमारा सन का रेडिएशन यहाँ पे पड़ रहा है, कहां पे, इस वाले पार्ट पे, तो अगर मानोगे अगर सन उत्तरी गोलार्ध में है, नदन हेमिस्फीयर में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ रही होगी। अगर सूरज दक्षिणी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रही होगी, ठंडी पड़ रही होगी, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी। तो कहने का मतलब है अगर सूरज इसी गोलार्ध में है तो नदन हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होगी, और अगर नदन हेमिस्फीयर में सूरज है तो दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होगी, ठीक है। ये आपको समझना है। तो अब हमने ये जाना कि सूर्य पर अगर ये इसके बारे में जाने, पृथ्वी का झुकाव 30 डिग्री होने के कारण, इसके कारण सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के मध्य लंबवत पड़ती है। फिर आपको ये समझ में आया होगा क्यों, मतलब सूर्य, ये अगर ये हमारी जो सूरज है, ये मैंने बताया, ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव की ही वजह से हमारे पृथ्वी जो हमारा अर्थ है, अर्थ 23.5 डिग्री अपने एक्सिस में झुकी हुई, इसी झुकाव की वजह से क्या होता है, ये वाला पार्ट ये दोगे, इस झुकाव की वजह से जो सूरज की जो किरणें होगी, अगर सूरज की जो किरणें हैं, ये वाला पार्ट ये यहां से लेके यहीं तक ही लंबवत मतलब डायरेक्ट पड़ती है। एक समय में आता है यहाँ लंबवत हो जाती है, फिर एक लंबवत यहाँ होती है, यहाँ होती है। 21 जून में डायरेक्ट यहाँ पे आती सूरज, 22 दिसंबर में यहाँ पे आती है, और 21 मार्च और 23 मार्च को यहाँ पे आ जाती है। उसी में इन्होंने बताया, मैंने इनमें बताया कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री
एंगल झुकना ही, इसकी वजह से, इसके कारण सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के मध्य ही लंबवत, लंबवत का मतलब डायरेक्ट पढ़ना, ठीक है, आपको समझ सकते हो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर, एक डेट को डिफाइन करेंगे। ये डेट जो है 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर, इससे क्या क्या जलवायु और मौसम पे फर्क पड़ता है और इंडिया में भी क्या असर पड़ता है, इनको जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, देखो ये हमारा अर्थ रहेगा, इनको मिटाएंगे नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको मिटा देते हैं, किसको, डेट। देखो अब हम जो पढ़ेंगे दूसरा, इनका सापेक्ष ये दूरी पृथ्वी, ड्यूरेशन ऑफ डे में ही पढ़ेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो डेट के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये दो डेट का मतलब आप समझ सकते हो, सूरज का लंबवत किरणें कहाँ है, सन कहाँ पे, तो इसके इक्वेटर पे, ये क्या, ये दोनों डेट यहाँ, तो सन कहाँ पे, यहीं पे होगा, तो जब यहाँ पे होगी तो इसकी रेडिएशन कहाँ पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पड़ेगी। रेडिएशन के बारे में बात करें, सन रेडिएशन आपको यहाँ पड़ेगी और इनको यहाँ पे पड़ेगी, इस टाइप से इनका होगा, ठीक है, रेडिएशन यहां तक पड़ेगी, ठीक है। इसके कारण यहां, और इनको देख लीजिए यहाँ पे, इस यहीं पे होती है, डायरेक्ट यहीं पे पड़ेगी, ठीक, सन की रेडिएशन, ठीक है। ये दिन आपको बता 21 मार्च का है और 23 सितंबर ये दिन है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरणें इक्वेटर, भूमध्य मतलब विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे ये गोला है, मतलब ये क्या, पृथ्वी का एक गोला है, ये पृथ्वी का गोला है, और ये इनको दो भाग में बांट के, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये आपको इसलिए गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात समान होते हैं, ठीक है ना। सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात समान होते हैं। आप सब समझ सकते हो, 21 मार्च का दिन ये है जो, और 23 सितंबर, तो 21 मार्च को ये दिन आता है जो उत्तरी गोलार्ध में भी एक वही इंसोलेशन प्राप्त होगा जो दक्षिणी गोलार्ध में है, और उसके बाद 23 सितंबर को दिन आते हैं। 23 सितंबर का दिन भी एक ऐसा आता है जो इंसोलेशन जो दक्षिणी गोलार्ध में प्राप्त हो, वो भी उत्तरी गोलार्ध में प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये दोनों आपको समझे, ये दिन और रात की अवधि, ठीक है। ये आपको मैंने ये बनाया है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर, तो ये है 21 मार्च और 23 मार्च का, 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन। इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर भी समान होगा, इंसुलेशन भी समान प्राप्त होगा, ठीक है। अब पढ़ते एक अगला जो हमारा है 21 जून। 21 जून काफी इंपोर्टेंट है, और इससे आपको भारत से लेना देना, क्योंकि भारत के बारे में पढ़ रहे हो तो भारत के बारे में जानना जरूरी है। 21 जून, ठीक है। 21 जून क्या है, 21 जून का दिन आपको बताऊं, देखो इसी से आप दिन और रात निर्धारित कर सकते हो। ये है 21 जून, ये 21 जून मतलब क्या है कि सूरज, सन कहाँ पे, यहाँ पे, ये आपको 21 जून है, ये सूर्य यहाँ पे, और इसके कारण क्या है,
सूरज के जो इसके कारण क्या है, इनकी इंसोलेशन कैसे प्राप्त होगी, देखो इसकी इंसोलेशन ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकती है, यहां से इनकी इंसुलेशन यहां प्राप्त होगी और अधिक से अधिक यहां प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये इंसुलेशन इसकी डायरेक्ट यहां जाएगी। और क्या होगा देखो ये मैंने ज्यादा बता दिया, ये आपका ये दक्षिणी ही गोलार्ध तक रहेगा, मतलब 23.5 डिग्री साउथ तक रह सकता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट आपको ये दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले पार्ट में ये भी दिन रहेगा, ये भी दिन रहेगा, 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक दिन रहता है। यहाँ पे क्या है, 6 महीने 6 मंथ दिन पाया जाता है, ठीक है। ये आपको देख सकते हो 6 मंथ डे पाया जाता है, दिन पाया जाता है, क्योंकि वजह से 21 जून एक ऐसा पीरियड रहता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा दिन माना जाता है, बड़ा दिन, ठीक, किसका, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की, ठीक है, ठीक, नॉर्थ हेमिस्फीयर की सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही है और ये एक्स्ट्रा पड़ेगी, ये देखो ये आपको देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये पूरा इनका मतलब जो सन से रेडिएशन रहेगा और यहाँ पे रोशनी नहीं पहुंच रही है, यहाँ तक तो पहुंच रही है, लेकिन इस वाले पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट आपको दिख सकता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है जो यहाँ पे रात 6 मंथ रात रहती है। क्यों 6 मंथ, देखो अगर हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा ये है सन है, तो इनको यहां से यहां आने में 6 महीने लग गए। कैसे, जून जुलाई अगस्त सितंबर एक ऐसा 21 सितंबर आ गया, 23 सितंबर जो इक्वेटर पे है, 3 महीने हो गए, और 3 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे आने में इसको 6 महीने लग गए। तो 6 महीने तक यहाँ पे अंधेरा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी लंबवत किरणें सिर्फ 23.5 डिग्री तक आ रही है। तो ये तो क्या है 21 जून क्या है, 21 जून को मान सकते हो सूर्य की लंबवत किरणें कहां पे पड़ती है, कर्क रेखा पे। 21 जून सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, ठीक है। इसके पड़ने के कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पाई जाती है। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, ठीक। इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध इसके विपरीत है, और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत का मतलब समझ सकते हो, इसके विपरीत, जहां यहाँ पे गर्मी है तो वहां पे ठंडी है, ठीक है। 90 डिग्री अगर बात करूं, 90 डिग्री पर दिन 6 महीने मंथ दिन रहता है, ठीक है। इस समय ये आपको 21 जून का सिचुएशन क्या है, अगर आप देखोगे 21 जून को हमारे मतलब पृथ्वी भारत के ऊपर तिल है, मतलब 23 डिग्री नॉर्थ पे, इसके कारण जो उत्तर में जो 90 डिग्री है वहां पर 6 महीने का दिन पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जब घसकने लग जाएंगे तो क्या 6 महीने की रात जब यहाँ पे आएगी तो 6 महीने की रात हो जाएंगी, तो इस कारण दिन की लंबाई बढ़ेगी, रात कम हो जाती है, उसके कारण गर्मी की सीजन पाया जाता है, ठीक है। ये हमने 21 जून को समझा, और 22 दिसंबर को समझते हैं। 22 दिसंबर फिर में हम इसको पूरा नहीं मिटाएंगे, क्या करेंगे, हम सिर्फ थोड़ा सा मिटा लेते हैं और इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। क्या है, हम देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारा सन यहाँ पे इस सिचुएशन, ये क्या 22 DC है, 22 दिसंबर हमारा सन क्या है, सन का रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा कहाँ पहुंच जाएगा, उत्तर, ये वाला पार्ट देखे
यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पे इनका रेडिएशन सीधा का सीधा यहाँ पहुंच रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध 22 दिसंबर दक्षिणी मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है। सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है ना। कहां पे, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, पहली बात। इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी होती है। ये जो है, ये दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, ठीक है। ये आपको समझना है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। और यही अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत। तो ये आपको समझने आया होगा। और ये है आपका 22 दिसंबर मकर रेखा, जो मैंने बताया मकर रेखा कहाँ पे पड़ती है, सन की रेडिएशन डायरेक्ट पड़ती है मकर रेखा पे, और इसकी वजह से क्या होता है, दिन वहां पे सबसे लंबी होती है और गर्मी का सीजन होता है। और इसी सिचुएशन में, इसी समय दिसंबर को, अब देखो भारत में ठंडी रहती है, और भारत क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो हमने जाना 21 जून और 21 मार्च और 23 सितंबर, और हमने 22 दिसंबर को भी जाना। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, इसके जो बाकी पार्ट है और उसके बारे में समझेंगे, और लास्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।